जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं एम.ए. इंग्लिश पार्ट 1 का 5th जो पेपर है, पेपर नंबर 5 अमेरिकन लिटरेचर। उसका एक नावल है जैज़, एफ्रो अमेरिकन नावल है जिसे टोनी मॉरिसन ने लिखा है। स्टूडेंट्स, उसके हम बेसिकली 3 जो हैं वो लेक्चर बनाएंगे। आज जो है हम टोनी मॉरिसन की जो ऑटोबायोग्राफी है, लाइफ एंड वर्क्स है, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पे हम कैरेक्टर्स पे बात कर लेंगे और थर्ड जो है वो हम समरी और थीम्स पे बात कर लेंगे। So students, let's begin with the famous quote of टोनी मॉरिसन as well। ये कोट बेसिकली मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ और यहीं से हम अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, we live in the world, the whole world separating us, isolating us. That's always been their weapon. Isolation kills generation. It has no future. Yes students, the loneliness has no future. Some countries are dividing us. Basically यही इनका थीम है और इनके नावल में आपको ये इसकी गहरी झलक भी नज़र आएगी। स्टूडेंट्स, जो टोनी मॉरिसन है, बेसिकली टोनी मॉरिसन वाज बोर्न इन 1931 एंड डाइड इन 2019 as well. So students, Toni Morrison's the real name of Toni Morrison was Chloe Anthony Weffert, and she was born in Lorain, Ohio. Lorain basically blacks community की places थी, and they move south to Ohio Lorain। वहाँ से मूव करके आए थे ताकि जो है इनको बेहतर जो है वो इनके लिए हो सके, क्योंकि वहाँ पे कुछ जुल्म सितम था तो यहाँ पे कुछ हालात बेहतर थे। सो शी वाज अ डॉटर ऑफ शिपयार्ड वेफर्ड, शिपयार्ड वेल्डर एंड रिलीजियस वुमेन हु सैंग इन द चर्च कोयर। जो चर्च में गाती थी। बेसिकली इसकी जो वालदा हैं स्टूडेंट्स, इसकी मदर की जो ओपरा गाती थी एक होटल के अंदर, इसके वालिद जो है वो बाजा बजाते होते थे, जिसकी वजह से इनका एक नावल जैज़ जो है, इस वजह से उन्होंने वो लिरिकल जो टाइटल है वो भी रखा। सो स्टूडेंट्स, शी वाज बेसिकली अ गिफ्टेड स्टूडेंट who had studied well, and she was versatile genius, she was intelligent as well, we can say that. So students, her keen interest to read literature in Jane Austen and Jane Austen and Leo Tolstoy, and she was admired the work of William Faulkner and Virginia Woolf too, and she completed her master to write thesis on suicide, Virginia Woolf and William Faulkner। so इस पे इन्होंने जब मास्टर भी किया स्टूडेंट्स। so students, in 1949 she was succeeded to went to to enter in Howard, Washington DC, New York, so where she got admission in black college, black का जो कॉलेज था वहाँ पे एडमिशन लेने में कामयाब हो गई। हर मेजर सब्जेक्ट वाज इंग्लिश लिटरेचर, and she has done her BA in English Literature in 1953 and got the degree of a Master of English in 1955. So she joined a college or a university. Later on she would become a professor of Princeton University, and it is really honored for her. So she start writing in 1963 or 64 I guess so. So before that I would like to tell you about her married life, and students, she was married with Harold Morrison,
and she had two sons, baby sons, and later in 1964 she got divorced. So students in Harvard, इसके साथ ही कोई एक जो कह रहे एक आर्किटेक्ट था, प्रोफेसर ही थे, तो जिनके साथ इन्होंने शादी की थी, लेकिन वो जो शादी कामयाब नहीं हो सकी, तो इन्होंने डिवोर्स ले ली और अपने बच्चों को खुद ही जो है वो पढ़ाया लिखाया। सो स्टूडेंट्स, एक ब्लैक वुमेन के लिए जो है वो बहुत ऑनर थी कि वो वहाँ पे थी। तो स्टूडेंट्स, शी स्टार्ट राइटिंग इन in a story. She wrote a story 1964. Later on it would become a piece of literature in 1970 when she wrote her famous or first novel, The Bluish Eyes, which was not much renowned, but यहाँ से उनको जो है वो राइटिंग में एक उनको स्टार्ट मिल गया। In 1973 she wrote Sula. So in 1977 she wrote Song of Solomon, and in 1981 she wrote Tar Baby, and she wrote Beloved in 1987. So students, basically जो इन्होंने एक ट्रॉलोजी लिखी जो 3 नावल्स पर मबनी हैं, Beloved in 1987, जैज़ 1992 और 1997 में पैराडाइज। सो इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स के इन्होंने डेंटियस जो ट्रॉलोजी है, डेंटिस फॉर्म है, उसको फॉलो किया और यहाँ पे इन्होंने ट्रॉलोजी लिखी। सो लव इन्होंने 2003 में लिखा है, कुछ एसेस भी इन्होंने लिखे। सो स्टूडेंट्स, शी हैज़ गॉट मच renownedness, and she got a Nobel Prize for a novel in 1994, and she was a first woman who got Nobel Prize for English literature as well. इससे पहले स्टूडेंट्स जो 8 फीमेल को मिला था, और 9th नंबर पे ये थी टोनी मॉरिसन। और टोनी मॉरिसन चूँकि एक ब्लैक वुमेन थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो इनके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें की कि इसको नहीं मिलना चाहिए। तो बट कुछ राइटर्स ने कहा कि जहाँ पे कुछ मीडियोकर राइटर्स को मिल सकता है, तो इतना ज़बरदस्त राइटिंग करने वाली जो टोनी मॉरिसन है, इन्हें क्यों नहीं मिल सकता। सो स्टूडेंट्स, शी गॉट नोबेल प्राइज़ 1994, एंड शी गिवन एन इंटरव्यू ड्यूरिंग एट दैट टाइम इन 1994 की कुछ लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, मैंने वो ली हैं इनके टाइम मैगज़ीन में। एक इन्होंने जब इंटरव्यू दिया था, सो ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू शी सेड, आई फेल्ट I represented a whole world of women who either were silenced or who had never received the imprimatur of the established literary world. Seeing me up there might encourage them to write one of those books I'm desperate to read. So students, she was a mouthpiece of feminism, feminist writer थी। So इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी से निकल के जो बाहर इन्होंने किस तरह अपना जो स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स टोटल सम एंड सब्सटेंस है इनकी, जो इन्होंने प्यूलिट्ज़र प्राइज़ भी हासिल किया, नेशनल प्राइज़ भी इन्हें मिला 1977 में। सो स्टूडेंट, नो डाउट शी वॉज अ ब्यूटिफुल राइटर, शी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड राइटर। सो स्टूडेंट्स, शी डाइड इन 2019 एज वेल। सो स्टूडेंट्स, ये इनका टोटल सम एंड सब्सटेंस ऑटोबायोग्राफी है। हो सकता है कि कुछ रह गया हो इनके बारे में बताने वाला। जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टोनी मॉरिसन के अबाउट, वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टार्ट जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स किया था एक इनके कोट से, कोटेशन से, इनका जो इख्तिताम है बेसिकली, क्योंकि हम इसकी ये कर रहे हैं ऑटोबायोग्राफी, तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड आल्सो रीड वन ऑफ हर फेमस कोटेशन पे इनका एंड करते हैं। क्या कहती हैं स्टूडेंट? द एबिलिटी ऑफ राइटर्स टू इमेजिन what is not the self, to familiarize the strange and mystify the familiar is the test of their power। ये उनकी पावर का टेस्ट होता है जी स्टूडेंट्स।
यहीं पे आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना तो कमेंट बॉक्स में आके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।